नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने मेरी वाइफ, मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं अपनी कुछ क्वेरीज लेकर। तो स्वागत करता हूं आपका अनुभा जी मेरे चैनल में वंस अगेन। थैंक यू सो मच गौरव जी। आज क्या आज पूछना है का आपको? मेरा सवाल बिजनेस से रिलेटेड है जी कि जब बिजनेस में अप डाउन चलता है या बिजनेस नहीं चलता है और उसमें लॉस होते हैं, तो उसके इम्प्रूवमेंट को हम कैसे बिल्डअप करें और उसमें जन्म पत्री या कुंडली हमको क्या मदद कर सकती है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये बिल्कुल जनपत्री के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि पहली चीज़ तो ये बताया जा सकता है कि आप बिज़नेस में सफल होंगे कि नहीं होंगे। ये ठीक बात है। और उसके लिए मेन हम 10th हाउस को देखते हैं, 2nd हाउस को भी देखा जाता है, लग्न को भी देखा जाता है, लग्नेश को भी देखा जाता है। तो कई भावों को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रोफेशन क्यों नहीं चल रहा है और कौन सा बिज़नेस चलेगा। और उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण डिविजनल चार्ट होता है दशमांश, उसको भी देखा जाता है। लेकिन जब वो कोई बहुत डीप, अगर आपको कोई बहुत सटीक जानकारी लेनी हो जो कि आपको लग्न कुंडली से न मिल पा रही हो, तब देखा जाता है। लेकिन उसके साथ एक बात और समझनी होगी कि आज का समय जो है वो, आज का जो मार्केट है वो ही वोलेटाइल मार्केट है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप ये सोचें कि हमारे बिज़नेस में ज़रा भी डाउनफॉल नहीं आएगा और हमेशा अप ही अप रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये ठीक है, इधर में मैंने किताब पढ़ी थी 0 to 1 पीटर थील की। उन्होंने बात की है कि जो भी बिजनेसमैन हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा बिज़नेस चुनें जिसमें कि मोनोपोली हो, जैसे कि एप्पल है, जैसे इंडिया में अमूल है। अब उसका कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन कितने लोग कर पाएंगे ये? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और भारत जैसी विशाल जनसंख्या में जहाँ इतने लोग हैं, अमेरिका तो जनसंख्या के हिसाब से बहुत लोग नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर तो इतने लोग हैं, कैसे पॉसिबल है कि हम किसी बिज़नेस में मोनोपोली कर पाएँ? तो इसलिए बिज़नेस में उतार चढ़ाव के लिए जनपत्री का सहारा आप ज़रूर लें, लेकिन साथ ही साथ बिज़नेस एक्यूमेन अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एक ही बिज़नेस से काम नहीं चलता, उसके साथ आपको कई अलग अलग भी बिज़नेस करना पड़ता है। आई होप मैंने आपको थोड़ा सा बताया। एक बात और बता दूं कि 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली का। उसको देखकर हम ये फैसला लेते हैं कि बिज़नेस कैसा है, कौन सा करना चाहिए। और 10th हाउस से जो 8th हाउस होता है उसको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो चलिए एक कुंडली लेते हैं हम, जैसे कि हमारी परंपरा रही है। देखिए, हमारे सामने कुंडली है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होगा, सुकृत मजूमदार जी की। देखिए, ये कुंडली मुझे प्रोवाइड की थी उनकी धर्मपत्नी जी ने। उन्होंने कहा कि इनके बिज़नेस में काफ़ी कुछ इधर में नुकसान हुआ है और जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, और उस बिज़नेस को लेकर काफ़ी परेशान हैं। और दूसरा, बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं और तनाव में रह रहे हैं, जिससे उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया है और एक दो कोई रोग भी उनको, कोई क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ या बीपी जैसे कुछ रोग भी हो गए हैं। तो उनकी कुंडली को अगर आप देखें तो पहली दृष्टि हम लोगों पर जानी चाहिए कि चंद्रमा पे। चंद्रमा देखिए त्रिक भाव, द्वादश भाव में बैठा है, और चंद्रमा जब भी 6, 8 या 12 भाव में बैठा होता है तो ये मानकर चलना होता है ये कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहेगा। और चंद्रमा यहाँ पर द्वादश भाव में नीच का होकर बैठा है, और उस पर से दिक्कत क्या है कि शनि देव उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरा, जो चंद्रमा का अपना भाव है वो है अष्टम भाव। ये धनु लग्न की कुंडली है, उसमें अष्टम भाव चंद्रमा का होता है, और वहाँ पे केतु जैसा ग्रह बैठा है, केतु जैसा पापी ग्रह बैठा है। तो ये बहुत अच्छा नहीं है इनके, इसलिए वो स्ट्रेस में रहते हैं, ये प्रॉब्लम में रहते हैं। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात हुई है इस कुंडली में कि जो चंद्रमा नीच का है लेकिन वो द्वादश भाव में हो गया है, और अष्टमेश होकर वो नीच का हो गया है, तो ये डबल राजयोग या विपरीत राजयोग हो गया है। तो उसने इस कुंडली के लेवल को बहुत उठा दिया है। लेकिन चंद्रमा चूंकि अष्टमेश है तो सडन प्रॉब्लम उनको रहेगी। बिजनेस में सडन प्रॉब्लम अष्टम भाव से होती है, और अष्टम में केतु है, तो केतु का भी
एक जिसको कहते हैं कि फंक्शन है कि वो या तो बहुत तेज़ी से उठाता है या बहुत तेज़ी से गिराता है, अचानक लाभ अचानक नुकसान। तो अष्टम भाव में है तो वो एक दिक्कत इनको बिजनेस में कर रहा है। और जो कुंडली में जो एक और अच्छी बात है कि जो गुरु है वो केंद्र में बैठा है, और केंद्र में नहीं, वो स्वयं लग्न में जाकर बैठा है, और लग्न बहुत बली हो गया है। चूँकि गुरु उसमें स्वयं के बैठे हैं इसलिए लग्न बली हो गया है। लेकिन एक तो शनि जो है उनका छठे भाव में आ गया है, और शनि छठे भाव का अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स कई सारी परेशानी, क्योंकि जो छठा भाव है रोग रिपु ऋण तीनों का है, और वहाँ पे जाके एक पापक ग्रह शनि बैठ गया है तो उनको प्रॉब्लम है। अच्छा देखें कि दशम भाव पर अगर दृष्टि डालें तो दशम भाव का जो स्वामी है वो है इनका बुध, और दशम भाव का जो स्वामी है वो बुध है, लेकिन वो दूसरा केंद्र सप्तम भाव का भी मालिक हो जाने से वो न्यूट्रल हो गया है, वो लग्न में बैठा है। लग्न में उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट गुरु से मिल रहा है, ज़रूर मिल रहा है, और सूर्य से उसको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दशम भाव से अष्टम भाव जो है वो मंगल का है, और मंगल इन दशम भाव को देख रहा है, और इसलिए व्यापार में इनके बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है। अगर ग्रह दशा देखें तो इस समय राहु में गुरु की अंतर है, और राहु चूँकि सेकंड भाव में बैठा है इसलिए वो धनेश की तरह, द्वितीयेश की तरह काम करेगा। पैसा तो आएगा लेकिन अप एंड डाउन लगा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनको अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि छठे और आठवें दोनों घर में पापी ग्रह बैठे हुए हैं। तो उपाय के रूप में जो मैंने इनको बताया था, मैंने इनसे कहा कि पहली चीज़ तो इनको एक, चूँकि दशानाथ का उपाय करना होगा, एक गोमेद पहनना होगा। गोमेद सिलोनी का पहनेंगे, ये मिडिल फिंगर, राइट फिंगर में कि मिडिल फिंगर में चांदी में। और मूंगा जो बिज़नेस में इनके अप एंड डाउन आ रहा है उसको लिए इनको पहनना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ इनको मैंने सजेस्ट किया था एक पन्ना भी, जो सबसे छोटी उंगली में इनको पहनना होगा, क्योंकि पन्ना इनके व्यवसाय का कारक है। इनकी मैं बताना भूल गया, इनकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी के कारण में वो अमेरिका में है, और उसी में इनको थोड़ा बहुत अप एंड डाउन लगा हुआ है वहीं पे। लेकिन मुझे अभी कुछ दिन पहले इनकी पत्नी ने बताया कि बिज़नेस में तो इनके आराम है, हालांकि स्वास्थ्य में बहुत आराम नहीं हो पा रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था बिज़नेस में वो कम हुआ है, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है। भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये स्टेबिलिटी इनकी ऐसे ही बनी रहे। तो यही मैंने आज आपसे कुछ चर्चा की। मित्रों, चलते चलते एक टिप ऑफ द डे मैं देना चाहता हूँ आपको, जो मुझे गुरु लोगों से मिला है। क्या होता है कि बिज़नेस में अप एंड डाउन लगा रहता है, तो हर बार संभव नहीं है कि हम जन्म कुंडली देखें या उसके उपाय, कुछ ऐसे उपाय हम कर सकें, क्योंकि उपाय कई बार काफ़ी महंगे होते हैं और वो हमारे बजट के बाहर होता है। तो एक सिंपल सा उपाय आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ऑफिस या घर, अगर उसकी मुख्य द्वार पूरब में हो तो गेट के पास, आप मेन गेट के पास अपने दुकान या घर के एक हरी पट्टी लगाइए, हरी पट्टी बना लीजिए, पेंट करवा दीजिए, हरी पट्टी हरे रंग से पेंट करा लीजिए ज़मीन पर। दूसरा, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मुख्य द्वार पड़ता हो तो आप क्रीम रंग की पट्टी कराएंगे। अगर साउथ ईस्ट में पड़ता हो आपका मुख्य द्वार तो लाल रंग की पट्टी कराइए। प्रॉपर साउथ में अगर मकान, आपका दुकान या शॉप का गेट हो या आपके ऑफिस का गेट हो, तो प्रॉपर साउथ में अगर हो तो लाल रंग की पट्टी। साउथ वेस्ट में हो तो साउथ वेस्ट चूँकि पृथ्वी तत्व होता है तो वहाँ पर आप डार्क येलो, गाढ़ा पीला रंग की आप पट्टी कराएंगे। वेस्ट में अगर हो तो वाइट या ग्रे, और अगर आपका नॉर्थ वेस्ट हो तो फिर आप पीला रंग लेकिन लाइट येलो की वहाँ पट्टी कराएंगे, और अगर नॉर्थ हो तो ब्लू रंग की आप पट्टी कराएंगे। आप देखेंगे ये कराएंगे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत चमत्कारी परिणाम आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको राहत मिलेगी, आपको आराम मिलेगा। आप देखेंगे आपके बिज़नेस में थोड़ा ना कुछ आपको फ़ायदा हुआ है। तो ये मैंने आज आपसे बात की। मैं फिर रिपीट कर दूं कि मेरा जो भी परामर्श है पूरी तरह से निःशुल्क है, मैं एक भी पैसा उसके लिए नहीं लेता हूं। तो आपका जब भी मन करे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय मुझे व्हाट्सएप करें, जहां तक हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।
अनुभा जी, मेरे चैनल में आने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गौरव जी।